गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो माफ़ कीजिएगा, आज मैं जो वोकैबलरी है आज भी तय समय पर नहीं अपलोड कर पाया हूँ। पिछले कल भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं कोशिश करूँगा कल से या एक दो दिन छोड़ के। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको रेगुलरली वो जो अपना तय समय है, हमारा जो टाइम होता है वोकैबलरी का 6:30 पे, उस टाइम पे वोकैबलरी आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप आपने दोनों एडिटोरियल आज के पढ़ लिए होंगे। हमारा जो पहला एडिटोरियल दिया गया था आज का, वो स्कूल के बारे में दिया गया था। कुछ एक राज्य जो है अपनी नॉर्मलसी में वापस जो हायर सेकेंडरी है, जैसे 8th है आपका, हायर सेकेंडरी मतलब अपना 11th है, 12th है या फिर 10th है, 8th वाली क्लासेस भी कुछ एक राज्य जो है वापस बच्चों को बुला रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं। तो इसके बारे में दिया गया है पहला जो एडिटोरियल है, क्योंकि मोर देन मतलब एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है अब तो, कि जो बच्चे हैं वो वंचित है स्कूल जाने से। तो इसके बारे में कही गई हैं बातें। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आपने पढ़ा होगा ये एडिटोरियल पहला। तो इसका जो पहला वर्ड है, पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है डिप्राइविंग। और आज जो दोनों एडिटोरियल के वकैब है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8 या 9 वर्ड हैं शायद। पहला जो वर्ड है वो डिप्राइविंग। डिप्राइविंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिप्राइविंग का मतलब होता है किसी से किसी चीज़ को वंचित रखना। हम बोल सकते हैं या किसी से कोई वस्तु छीन लेना, उसे बोला जाता है डिप्राइविंग। इफ यू डिप्राइव समवन और समथिंग दैट दे वांट और नीड, यू टेक इट अवे फ्रॉम देम और you prevent them from having it, that is called depriving. synonyms आप देख सकते हैं, impoverish, denying, abducting और deny. antonyms है benevolent, abundant, bountiful और compensating. इसके antonyms हैं depriving word के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्रिजनर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, कि जो कैदी हैं उन्हें क्या किया जाता है, भोजन से जो है उन्हें वंचित रखा जाता है। अगला हमारा शब्द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिजल्टेंट का मतलब होता है हमने किसी तरह का कोई काम किया है या कोई प्रोसेस है, तो उसके आने के बाद जो परिणाम होते हैं तो उन्हें बोला जाता है रिजल्टेंट। मतलब आउटकम जो होगा, कॉन्सिक्वेंट या आउटकम जो होगा, उसे बोला जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मीन्स कॉज्ड बाय द इवेंट जस्ट मेंशन्ड, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, कॉन्सिक्वेंट, रिजल्ट, आउटकम, अटेंडेंट। एंटोनिम्स है अफोरमेंशन्ड, अफोरमेंशन्ड, एंटीसीडेंट, बिगिनिंग और कॉज। अफोरमेंशन्ड, एंटीसीडेंट, बिगिनिंग और कॉज, इसके एंटोनिम्स हैं रिजल्टेंट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, एटलीस्ट अ क्वार्टर ऑफ मिलियन पीपल हैव डाइड इन द फाइटिंग एंड द रिजल्टेंट फैमिनीज, ये होता है अकाल को बोलते हैं फैमिनीज, फेमाइन या फेमिनीज। मतलब कम से कम 1.25 लाख जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई, किससे की, युद्ध से, लड़ाई के कारण, या फिर उसके बाद जो अकाल उत्पन्न हुआ उसके कारण कम से कम 1.25 लाख जो है लोग जो है उनकी मृत्यु, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुई, उनकी मृत्यु हो गई या वो अकाल से ग्रसित रहे। अगला हमारा शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करना, बाधा उत्पन्न करना, किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, उसे बोला जाता है इंटरवेंशन। या मैंने एक और कंटेक्स्ट, जब भी ये वर्ड आता है तो मैं और कंटेक्स्ट में आपको इसका मतलब बताता हूँ। इंटरवेंशन का मतलब हम इस कंटेक्स्ट में भी कर सकते हैं, जैसे दो व्यक्तियों के बीच या दो समूहों के बीच आपस में लड़ाई हुई है, तो उनको उनका आपस में पैचअप करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की मदद ली जाती है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। तो उन दोनों ग्रुप से या दोनों पीपल के बीच में, दोनों लोगों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए भी बोला जाएगा इंटरवेंशन। द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग एज टू मीडिएट अ डिस्प्यूट, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इंटरफेरेंस, इंटरसेशन, मेडिटेशन, मीडिएशन और इंटरप्शन। एंटोनिम्स है नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरवेंशन, चैलेंज और एडवांटेज, इसके एंटोनिम्स हैं इंटरवेंशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर सर्टेन पॉइंट मेडिकल इंटरवेंशन में बी नेसेसरी, कि किसी रोगी की बात हो रही है कि किसी एक सर्टेन पॉइंट के बाद, किसी एक स्टेज के बाद जो मेडिकल हस्तक्षेप होगा, मेडिकल जो इंटरवेंशन होगा, वो एक जरूरी चीज वो बन जाएगी, वो नेसेसरी बन जाएगी, एक पॉइंट के बाद आवश्यकता बन जाएगी। अगला हमारा शब्द लेक्यूना। लेक्यूना वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेक्यूना का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमियां होना, कोई रूल रेगुलेशन है या कोई भी चीज है उसमें कमियां होना, उसमें खामियां पाया जाना, अंतर या अंतराल, उसे बोला जाता है लेक्यूना। मतलब किसी भी चीज में किसी तरह के लूप होल, कमियां, उसे बोला जाता है लेक्यूना। A gap or missing part, especially in a book or any other piece of writing,
दैट इज कॉल्ड लेक्यूना। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, गैप, ब्लैंक, इंटरप्शन और इसके ब्रेक। एंटोनिम्स है हमारा वर्ड, ब्लॉकेड, कंजेशन और बीहोल्ड। एक बार फिर से देख लीजिए, गैप, ब्लैंक, इंटरप्शन और ब्रेक। एंटोनिम्स है वर्ड, ब्लॉकेड, कंजेशन और बीहोल्ड। इसके एंटोनिम्स है लिक्यूना वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लिक्यूना इज इन दिस रिसर्च आर अलार्मिंग। तो जो इस कोई किसी तरह की कोई रिसर्च की बात की गई है कि इसमें जो खामियां हैं, तो उसमें क्या होगा, इस तरह की जो इसमें खामियां है उसमें क्या जो अगर खामियां होंगी इस तरह की कोई रिसर्च में, तो उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें द लेक्यूना इन दिस रिसर्च आर अलार्मिंग, मतलब ये चिंता का विषय है कि यदि इस तरह की जो रिसर्च है उसमें खामियां पाई गई, किसी तरह की कोई कमियां पाई गई, तो ये क्या है, एक चिंता का विषय है। अगला हमारा एडिटोरियल यहाँ से शुरू हो रहा है, आप हेडिंग देख सकते हैं, बिल्डिंग कंसेंट ऑन पीजी मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2021। बिल्डिंग कंसेंट ऑन पीजी मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2021। तो इसके बारे में ये बातें कही गई हैं। दूसरा एडिटोरियल भी आपने पढ़ लिया होगा, शायद दूसरा एडिटोरियल भी आपने पढ़ लिया होगा। तो इसमें जो बातें कही गई हैं वो मेडिकल एजुकेशन जो रेगुलेशन है उसके बारे में कही गई हैं बातें। ये आपने पढ़ लिया होगा, इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल था हमारा। इसमें भी बातें कही गई हैं किस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है वो एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बारे में बातें कही गई हैं, तो और राज्य सरकार किस तरह से आपस में सामंजस्य उसमें बिठा सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग बातें कही गई थी। आई होप आपने पढ़ लिया होगा एडिटोरियल, ये भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। इसका जो पहला वर्ड था वो था डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रेशन का मतलब होता है किसी काम को करने में किसी तरह की समझदारी दिखाना, अपने बुद्धि का प्रयोग करना, अक्लमंदी से काम लेना, विवेक या विचारशीलता, उसे बोला जाता है डिस्क्रेशन। द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजंस बाय योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रूडेंस, कॉशन, डिजर्नमेंट और सर्कमस्पेक्शन। इसके सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है इंडिस्क्रेशन, पैरानोया, फुलिशनेस और कंस्ट्रेंट। इसके एंटोनिम्स है डिस्क्रेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू मस्ट डिसाइड व्हाट इज बेस्ट, यूज योर डिस्क्रेशन, कि आप तुम्हें खुद ही डिसाइड ये करना होगा कि क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है, इसलिए तुम अपने क्या करो, अपनी समझदारी से काम लो, बुद्धि से काम लो, अपने विवेक से काम लो। अगला हमारा शब्द है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अमेलियोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज में सुधार करना, स्थिति सुधारना, कोई चीज खराब है तो उसको ठीक करना, अच्छा बनाना, सुधारना, या हम बोल सकते हैं उन्नति करना, तो उसे बोला जाता है अमेलियोरेट। If someone or something ameliorates a situation, they make it better or easier in some way. That is called ameliorate. Synonyms आप देख सकते हैं, improve, better, amend और enhance. Improve, better, amend और enhance. Antonyms है aggravate, deteriorate, worsen और exacerbate. एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अमेलियोरेट द सिचुएशन, कि कोई किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति है या कोई सिचुएशन है, तो उसको जो उसको सुधारने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसे बाहर निकलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं या कदम उठाए गए हैं। अगला हमारा शब्द है मार्ड। मार्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को क्षति पहुंचाना, बिगाड़ देना, खराब करना, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, उसे बोला जाता है मार्ड। To mar something means to spoil or damage it. That is called marred. Synonyms आप देख सकते हैं, damaged, blemished, spoiled or defective. Damaged, blemished, spoiled or defective. Antonyms है perfect, fresh, adorned और faultless. इसके antonyms है marred word के। Example देख लीजिए, a number of problems marred the smooth running of this event. A number of problems marred द स्मूथ रनिंग ऑफ दिस इवेंट, कि किस तरह का कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई इवेंट चल रहा है, तो उसमें बहुत सारी समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या हो गया, उस प्रोग्राम को, उस इवेंट को क्या पहुंच रही है, क्षति पहुंच रही है, या वो पूरा प्रोग्राम जो है उन्होंने, जो किसी तरह की कोई समस्या है उन्होंने वो खराब कर दिया है, बिगाड़ दिया है। अगला हमारा शब्द है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और ये आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द भी है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है चीजों को एक सूत्र में पिरोना, इकट्ठा करना, मिलाना, उसे बोला गया है कन्वर्जेंस। द कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट आइडियाज, ग्रुप्स और सोसाइटीज इज द प्रोसेस बाय विच दे स्टॉप बीइंग डिफरेंट and become more similar, and that is called convergence.
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन, जंक्शन, मीटिंग और कंजंक्शन। एंटोनिम्स है डाइवर्जेंस, आइसोलेशन, डाइवर्जेंसी और कन्फ्लिक्ट। इसके एंटोनिम्स है कन्वर्जेंस वर्ड के। कन्वर्जेंस का एग्जांपल आप देख सकते हैं, कन्वर्जेंस इज नाउ रॉयल्टी इन इंडिया, जो मतलब एकता है, एक सूत्र में पिरोने वाली जो बात है वो मतलब एक व्यवहारिकता हो गई है, रियलिटी हो गई है हमारे देश में। तो ये कन्वर्जेंस वर्ड आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा आपको वीडियो। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिली होगी आपको, वोकैब में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ होगा आपके। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के इस वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लैग आउट आपको लग रहा होगा आज, तो इसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।